भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत के द्वारा भूमि क्षरण से तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो सन 2030 तक भारत का मानना है कि वो इतने वृक्षारोपण कर देगा कि जमीन का कटाव कम हो जाएगा, भूमि क्षरण से तटस्थता प्राप्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? इनमें से कौन सी नदी की घाटी है जो गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है चंबल नदी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी की घाटी जो है गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? जो पिंड रात में चमकते हैं अंतरिक्ष में उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से? तो खगोलीय पिंडों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चार ऑप्शन में से गंगा नदी का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन के हिसाब से हमने पहला क्वेश्चन गंगा लगाया। अब यहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात हो रही है तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वितस्तता। झेलम नदी का प्राचीन नाम है, आपने पढ़ा भी होगा, वितस्तता का युद्ध, झेलम नदी के किनारे का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो कंचनजंगा जो है भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा किन देशों के बीच सीमा स्थित है? कंचनजंगा किन देशों की सीमा के बीच में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है भारत और नेपाल के बीच में कंचनजंगा है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है उदयपुर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने वन मंडल स्थित हैं? राजस्थान में कितने वन मंडल स्थित हैं? तो राजस्थान में 12 वन मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से वरुणनाथ की पहाड़ी से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। वैगई नदी कहां से निकलती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो वैगई नदी जो है वरुणनाथ की पहाड़ी से यह भी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ आवर 2020 में कब मनाया गया था? हर साल चेंज होता है। इस साल का अर्थ आवर 2020 में कब मनाया गया था? तो 28 मार्च इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 2 दिन 1 दिन आगे पीछे ही होता है ये। अर्थ आवर जो है 28 मार्च को इस बार मनाया गया था, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ ओवरशूट डे 2019 में कब मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे 2019 में कब मनाया गया? तो 29 जुलाई 2019। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे 2019 में मनाया गया कब? 29 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी का, एलुवियल सॉइल का भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण भारत की जलवायु, संरचना
उच्चावच विविधता, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, तटीय मैदान और भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तटीय मैदान और उत्तर भारत के तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ऑप्शन नंबर बी बांगर के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है ऑप्शन नंबर बी खादर के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो इस प्रकार की मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो इस प्रकार की मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहां पर पाया जाता है इन चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इन सभी राज्यों में ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो रेगूर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी होती है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? तो नवाबों का शहर लखनऊ शहर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड का शिमला ऑप्शन नंबर डी रांची को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? सोया प्रदेश मतलब यहां पर सोयाबीन की खेती, सोयाबीन की पैदावार अधिक होती है, इसीलिए सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा नगरी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता किस मिट्टी में नहीं होती है? काली मिट्टी में होती है, क्योंकि बहुत नमी सोख कर रखती है ये। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि धान को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जल वाली मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः इनमें से कहां पर पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है मालाबार के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहां राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर है। निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? तो निश्चालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मिट्टी मखरला मिट्टी या लैटराइट मिट्टी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो लाल मिट्टी में लाल रंग जो है ऑप्शन नंबर फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण होता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? तो सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान 6 से 7 तक होना चाहिए।
किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता काली मिट्टी में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है? तो भारत की मिट्टी रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कोयला नगरी के उपनाम से कौन सी नगरी जानी जाती है? तो धनबाद को, जो कि झारखंड में है, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस इत्यादि नाम से किसे जानते हैं? तो गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों के सागर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से माउंट टिटलिस कहां पर स्थित है? माउंट टिटलिस इनमें से कहां पर स्थित है? तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी चोटी जो है निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का राज्य तमिलनाडु जो है चमड़ा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना ये गतिविधियां किससे संबंधित है? गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना ये गतिविधियां किससे संबंधित है? तो ये भेड़ पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना ये गतिविधियां जो है भेड़ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से इडुक्की जल विद्युत संयंत्र नदी किस पर आधारित है? निम्नलिखित में से इडुक्की जल विद्युत संयंत्र नदी किस नदी पर आधारित है? तो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो है किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। ऑप्शन नंबर पेरियार नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में अगर बात करें तो लक्षद्वीप इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीपों के सबसे नजदीक है? निम्न में से कौन सा देश तो है, इनमें से कौन सा देश अंडमान द्वीप के सबसे नजदीक पर स्थित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर म्यांमार जो है अंडमान द्वीपों के सबसे नजदीक स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो जहां पर हिमालय है वहां पर पहले टैथिस सागर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, केरल तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, इस मोनोजाइट रेत में क्या होता है? तो केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं, इसमें यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? निम्न में से उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को अश्व अक्षांश कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, वे दो कौन से राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं?
वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वे दो राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सबसे पहले ये किसने बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले ये बतलाया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? निम्न में से सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी जो है न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, बादल निम्न में से किस मंडल में अवतरित होते हैं या किस मंडल में तैरते रहते हैं, किस मंडल में पाए जाते हैं? बादल निम्न में से किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बादल जो है क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत करते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन अगर करना हो तो कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत जो है पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कार्बनिक चट्टान के बारे में बात करें तो कोयला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कार्बनिक चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये सभी वलित पर्वत की कैटेगरी में आते हैं, नवीन वलित पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन कौन से हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहां पर दिखाई देता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मध्य रात्रि का सूर्य कहां पर दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में भी दिखता है, नॉर्वे में भी दिखता है। ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जो है सवाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सवाना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने यह पहली बार बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है?
तो पर्वतों का सागर जो है ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है? भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है? तो कल्पक्कम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन कल्पक्कम जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हुए हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भागों को क्या कहा जाता है? तो दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को क्या कहते हैं? तो इन्हें जल संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर जल संधि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से निकलता है या किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा की स्थिति होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि भारत में कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती, भारत की स्थिति ऐसी होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो भारत में अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। राइट आंसर हो जाएगा अधिक ताप और अधिक वर्षा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। दोस्तों वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, शेयर नहीं करना, कमेंट करना है, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी आपकी। चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।